अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कैदी नंबर 804 को अटक जेल में आज 17 रोज हो गए हैं और 17वें रोज पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैदी नंबर 804 की रिहाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। आज 3 रुकनी बेंच ने बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत की है जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील लतीफ़ खोसा की वसातत से रुजू किया। लतीफ़ खोसा जो कल जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में आग बगोला हो गए थे, गुस्से से बरहम हो गए थे और जस्टिस आमिर फारूक को प्रेशराइज किया जा रहा था कि इस केस का फैसला फौरी तौर पर सुनाएं, इसको डिले ना करें, और फिर एक दिन की मोहलत ले ली थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने एक दिन के लिए इसको मुलतवी किया, यानी आज के रोज़ की समझ लीजिए छुट्टी है, एक दिन का गैप आया और कल इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू एक बार फिर समाअत इसकी होगी। लेकिन इस एक दिन में ये बड़ी मसलहत के तहत एक रोज़ का वक्फा डाला गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पल्स लेना, मिजाज समझना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला देखना मकसूद था। यानी यहाँ भी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस उमर अता बंदयाल के माबैन भी एक मैच पड़ा हुआ था। बहरकैफ आज जो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, इस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे और रिहाई के किस कदर चांसेस पैदा हो गए हैं आज की समाअत के बाद, ये सारे मामलात भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 17वें रोज़ ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 17 रोज़ हुए हैं। जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके पास फिलहाल बोलने को कुछ नहीं है, वो आपस में ही दस्तो गरिबा दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तबले जंग बजाया गया, आवाज़ उठाई गई और फिर हमने बड़े बड़े अहम अकाबरीन जो पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल करीम कुंडी भी हों और नबील कबूल हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाया, एक महाज खोल लिया इसी इत्तेहाद के माबैन। और आज एक महाज खोला है पीडीएम के सरबराह हाफिज़ हमदुल्ला ने, और हाफिज़ हमदुल्ला ने जिस विकेट पर खड़े होकर छक्के चौके लगाए हैं वो अपनी ही विकेट है और उस विकेट पे भी लगता है कि अब हालात साजगार नहीं हैं, यानी ये भी बैटिंग के लिए कोई अच्छी महसूस नहीं हो रही है और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो इत्तेहाद है वो निगरां हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलेगा और दरपर्दा अभी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं ये खुलेआम की जाएंगी। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो खामोशी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUI तो बोल पड़ी है लेकिन मुस्लिम लीग नून के कैंप से भी कुफल टूटने वाले हैं। उसके लिए 72 घंटे का वक्त इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि जिसमें जो अहम ज़ोमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो भी ट्रैवल करेंगे, लंदन पहुँचेंगे और लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का मैदान कारज़ार बना होगा। 72 घंटे से पहले ही एक खामोशी तो टूटी है और वो खामोशी मरियम नवाज़ के ट्विटर हैंडल की खामोशी है। आज उन्होंने बड़े अरसे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए से ललकारा है और ये कहने की कोशिश की है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इज़ प्लीडिंग फॉर आई के वो इमरान खान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ना ही ये इमरान खान के लिए को बहुत बेहतर बात होगी। तो मरियम नवाज़ साहिबा को खदशात लाहक हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के लिए कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। अब ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कहना तो कबल वक्त होगा। लेकिन आज इस केस में जो रिमार्क्स सामने आए हैं इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल है और जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बरमला ये कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सारी खामियाँ हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल भी ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट को इतनी उजलत क्या थी कि जो मुतासरा फरीक है उसको सुना भी नहीं गया, हक़ दिफा भी नहीं दिया गया और उजलत में ये फैसला कर दिया गया। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स भी कुछ ऐसे हैं कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करके ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसके बावजूद आज जब समाअत हुई है तो कोई डिसीजन इस 3 रुकनी बेंच ने नहीं दिया। अब इस 3 रुकनी बेंच को भी पता है कि आज अगर कोई डिसीजन सुना देते तो कानूनी तौर पर नुक्ताचीनी होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन कर नहीं सकती। इसलिए इंटरवीन नहीं कर सकती कि कॉम्पिटेंट फोरम इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फोरम से ही कोई फैसला आना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक बैठे हुए हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक पर प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं। उसके लिए 2 वीडियोज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो आज़म सवाती साहब की है और आज़म सवाती साहब आमिर फारूक साहब को ये धमकी दे रहे हैं कि वो उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आएंगे, वकला बरादरी को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आज आपसे मैं फिर मुखातिब हूँ। मैंने खतूत लिखे, वीडियो पैगाम आपको भेजा, लेकिन आप अपनी रविश से, अपने फैसलों से, जिसमें आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं,
मुल्ज़िम को सजा होने से पहले सजा दे रहे हैं। वो तमाम आला अदालतों के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जिसमें आपने अपने डिस्क्रेशन को ऑब्जेक्टिवली इस्तेमाल करना, आप सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप को आप तकवीत दे रहे हैं। मैं बहैसियत सेनेटर और उस कमेटी के मेंबर, उस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रर करती है, जिसका मैं कई दफा चेयरमैन भी रहा हूं, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इस इंसाफ के आपके फैसलों को जिससे आप कत्ल कर रहे हैं, इंसाफ की अलमबरदारी के लिए मैं आपके खिलाफ रेफरेंस लेके आऊं। तो ये आज़म सवाती साहब हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सवाती साहब इससे पहले भी एक वीडियो पैगाम जस्टिस आमिर फारूक के लिए दे चुके हैं। अब ये तौहीन अदालत नहीं है तो क्या है? तौहीन अदालत इससे बढ़कर और क्या होगी कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुनाफिक कह रहे हैं। यानी काला कोट पहने हुए एक शख्स जो वकील हैं, खुद को वकील बताते हैं और बताते हैं कि उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, खान के मतवाले हैं, वो कोर्ट में यानी अहाता अदालत के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कलमात अदा कर रहे हैं, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये दो दिनों मजीद 2 दिन देते मुश्ताक हाई मुनाफिक है जज उमर फारूक, मुनाफिक बैठा है वहां पे। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुनाफिक कहना ये तौहीन अदालत नहीं है। और फिर जिस वक्त निहाल हाशमी के ऊपर तौहीन अदालत लगी थी तो वो किस बात पर लगी थी? वो भी तो ऐसे ही था कि बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी वो ज़ुबान गैर मुनासिब थी। तो क्या ये ज़ुबान गैर मुनासिब नहीं है? क्या इस तरह की ज़बानों पर कुफ्र नहीं दागने चाहिए? तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुतालिक जो बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इवन खुद चेयरमैन पीटीआई ने जिस वक्त उनकी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जो एक ऑडियो लीक हुई थी मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ, तो उसमें ये कह दिया था कि जस्टिस आमिर फारूक इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उस तरफ का बंदा है। यानी उनका एक तासुर ये है कि आमिर फारूक साहब इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर फैसले सुना रहे हैं। और जिस तरह का कंडक्ट उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ये सिर्फ वही नहीं है बल्कि जिस कोर्ट से पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है उन्होंने उस कोर्ट को अटैक किया है। जज हुमायूं दिलावर जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनके अगेंस्ट जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई और बहुत सारे सहाफ़ियों को हुमायूं दिलावर बना के दिखाया गया और बताया गया कि देखिए कि लंदन में ये नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, देखिए ये नून लीग के कैंप के आदमी हैं। यानी जो कुछ किया जा सकता था ट्रोल्स की तरफ से वो किया गया है और एक बार फिर प्रेशर माउंट करने की, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत इसलिए होनी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह कह दिया है कि खोसा साहब आप हाई कोर्ट का फॉरम क्यों ज़ाया करना चाहते हैं? यानी आपके पास एक फॉरम है, कॉम्पिटेंट फॉरम हाई कोर्ट का है, क्या आप नहीं चाहते कि हाई कोर्ट का फॉरम इसको सुने? और फिर आप, क्योंकि आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप कोर्ट के को मिलाइन कर रहे हैं, तो खोसा साहब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वापस जाना ही है। और उमरता बंदयाल साहब को पता है कि वो चाहते हुए भी, चाहत होने के बावजूद भी इमरान खान साहब को खिलाफ आइन एट दिस पॉइंट इन टाइम वो रिलीफ नहीं दे सकते। अब कल जस्टिस आमिर फारूक को इस केस को सुनना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमजद परवेज़ साहब ने तो इसके अंदर ज़्यादा देर की मोहलत मांगी थी, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, लेकिन उसको नहीं सुना गया। मतलब इस चीज़ पे क्रेडिट देना चाहिए आमिर फारूक साहब को कि जितनी मोहलत वो मांग रहे थे उतनी मोहलत नहीं दी गई और 1 दिन की मोहलत इसलिए दी गई कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, ज़रा सुप्रीम कोर्ट में भी सुन लें कि क्या होता है। अब कल फिर इन वकला को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने, इस 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होना है और ये पोस्ट किया जा रहा है कि इमरान खान को तो जो मिनिमम 3 इयर्स की सज़ा है उस पर तो पहले दिन में ही जाके फौजदारी मुकदमे के अंदर बेल हो जाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि फौजदारी केसेस सुनने में बड़े एक्सपर्ट हैं, करने में बतौर लॉयर लतीफ़ खोसा साहब, उनका एक एक्सपीरियंस है, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, सीनियर लॉयर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोफाइल के ज़रिए से जजेस को मरूब कर लें या जजेस को डरा धमका लें या प्रेशराइज कर लें, एक फ़ौज ज़फ़र मौज कोर्ट के अंदर ले जाएं और फिर आप उससे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जस्टिस आमिर फारूक की जो 13 महीने जो रिलीफ देते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ आता रहा ना, वो तोशा, वो आपका फॉरेन फंडिंग केस हो, ममनू फंडिंग केस का मामला हो या दीगर केसेस हों जिसके अंदर इल्तवा पे इल्तवा चेयरमैन पीटीआई ने लिया है, तो जब तक वो इल्तवा मिल रहे थे, स्टेज मिल रहे थे,
वो रिलीफ मिल रहा था तब तक आमिर फारूक ठीक थे, तब तक अतर मिनल्ला की कोर्ट ठीक थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन जैसे ही कोई फैसला आना शुरू हुआ है और वो फैसला चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट है या पीटीआई के अगेंस्ट है, तो साथ ही जस्टिस आमिर फारूक भी बहुत गंदे हो गए हैं और उनकी कोर्ट भी बहुत ज़्यादा उसको मिलाइन किया जा रहा है। अब पोस्ट तो ये किया जा रहा है और एक बयानिया बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पे की जा रही है कि इमरान खान को पहली ही पेशी के ऊपर रिहाई मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन सूरत हाल इतनी सादा नहीं है और हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं, कहना तो कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, मैटर इज़ ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक जो है वो ज़ाहिर है जो लीगल ग्राउंड्स है उनकी बेसिस पे उसको देखते हुए, छान पटक करते हुए कोई इतनी आसानी से इमरान खान के लिए रिहाई का परवाना जारी नहीं कर देंगे और मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी नुक्ताचीनी इसलिए है कि उमर अता बंदियाल साहब को भी पता है, मज़ार अकबर नकवी साहब भी जानते हैं, जस्टिस जमाल बंदूखेल भी जानते हैं कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में इंटरवीन नहीं कर सकती। ये यहाँ पर रिलीफ के को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अल्टीमेटली मामला रेफ़र होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या ट्रायल कोर्ट को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी फिर डिवीज़न बेंच, जो डिवीज़न बेंच का फैसला है वही कॉम्पिटेंट फोरम है जो इस मामले को टेकअप कर सकता है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की ट्वीट आना इस मौके के ऊपर, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर इस खदशे का इजहार तो है, यह एक डर और खौफ तो मौजूद है कि उमर अता बंदियाल साहब कुछ भी खिलाफ कानून खिलाफ आइन इमरान खान साहब की मोहब्बत में कर सकते हैं। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब ये फैसला आमिर फारूक साहब के रूबरू है, वहाँ से तो मुझे को बहुत ज़्यादा रिलीफ के चांसेस नज़र नहीं आते, लेकिन अल्टीमेटली ये फोरम ज़ाया होता है पीटीआई का, या वहाँ से जो फैसला आता है उस फैसले के अगेंस्ट पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या रिलीफ हासिल करने में कामयाब होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।